मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़े अद्भुत तरीके से मनुष्य को समझा रहा है, उसके जीवन के बारे में, उसके प्राण के बारे में, कि उसका जीवन क्या है और उसकी आत्मा क्या है। आत्मा की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर मानव रूप में था, नसीहत देते गया और उनकी आत्मा को बचाने का बहुत प्रयास करता था। तो यहाँ पर बता रहा है कि मनुष्य अगर पूरी संसार को, पूरी दुनिया को अपने अगर मुट्ठी में कर ले तो उसे क्या लाभ होगा? जब उस खुद के अपनी आत्मा, अपने प्राण का नुकसान करे तो क्या लाभ होगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य से प्रभु यीशु अद्भुत तरीके से अत्यधिक प्रेम करता है। उसके प्रेम का कोई सीमा नहीं, उसके प्रेम की कोई ऊंचाई नहीं, उसके प्रेम की कोई गहराई नहीं। अमर्याद परमेश्वर प्रेम करता है मनुष्य से, मानव जाति से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को इंसान माने या न माने, क्योंकि जन्म देने वाला वो परमेश्वर जो माँ के गर्भ में तैयार करता है, एक बड़ी आशा, एक बड़ी उम्मीद लगाकर, ये हमारे स्वरूप में इसको मैंने निर्माण किया है, ये मेरी महिमा करेगा। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, ये आज ही नहीं, ये तो आरंभ से ही, क्योंकि जो हमारा, आपका और प्रभु का जो दुश्मन शैतान है, इस रिश्ते के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ा कर दी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रेम क्या है मनुष्य न जान पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रेम को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कि परमेश्वर का रिश्ता मनुष्य के साथ क्या है वो न जान सके, इसीलिए शैतान ने एक ऐसी दीवार खड़ा की कि ना ही परमेश्वर का प्रेम कोई देख पाए, ना ही समझ पाए, ना ही अनुभव कर पाए। इसीलिए उसके दिल के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर एक ऐसी लालसा और अभिलाषा डाल दिया ताकि वो मनुष्य उस लालसा और अभिलाषा में फंस कर और खींच कर उसमें डूबा रहे और उसके आत्मा की तरफ जो बहुमूल्य बेशकीमती है उसका ध्यान न दे करके शारीरिक और भौतिक अभिलाषाओं में खींचकर अपना जीवन नष्ट कर दे, ताकि शरीर नष्ट होने के बाद उसकी आत्मा अनंत काल के उस अग्नि में, नरक में जाए जहाँ पर शैतान जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज देखने में आता है इंसान केवल दौलत, 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 धन, धन, केवल धन के पीछे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, साफ साफ यहाँ पर अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रभु खुद बता रहा है, मनुष्य पूरी संसार को अगर अपनी मुट्ठी में कर ले तो क्या उसके लाभ होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्या कर सकता है? और आगे का वचन में है, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? और प्राण के बदले इंसान क्या दे सकता है? अपनी आत्मा को बचाने के लिए क्या कर सकता है? देखने में आता है जब इंसान बीमार होता है, परेशान होता है, शरीर उसका दुख दर्द में फंस जाता है, कितनी दौलत लगाने के लिए तैयार होता है, दौलत न्यौछावर कर देता है। यहाँ तक कि कहता है कितनी भी दौलत लग जाए, मेरी शरीर ठीक होना चाहिए। लाइलाज बीमारी कोई अगर लग जाती है या कोई उसे कोई तकलीफ़ हो जाती है, इधर उधर भटकता फिरता है और इलाज के लिए कितना पैसा, कितना रुपया, कितनी दौलत लगा देता है। फिर भी जब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है, उसे भी उस शरीर को इंसान नहीं बचा सकता। वो शरीर मिट जाएगा, इसलिए मिट जाएगा क्योंकि ये नाशवान चीज़ है। संसार में जितनी भी कुछ आँखों से देखने वाला वस्तु है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी इंसान के पास नहीं रहेगा। रहेगा तो सिर्फ उसका आत्मा, जो कि दो ही जगह पर जाने का है, इंसान जानता है। पहला है स्वर्ग, दूसरा है
नरक। नरक की तरफ तो भीड़ लगी हुई है जाने के लिए, क्योंकि उसमें शैतान तो सबको झुंड का झुंड एक भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? कि अभिलाषा दे करके, लालसा दे करके। हमारी जगह है, हमारी ज़मीन है, रुपया है, पैसा है और व्यापार है, बिजनेस है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खुद गर्जी में होकर इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन को भूल गया कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, हमें बचाना क्या है, इस शरीर को बचाना है कि अंदर हमारे रहने वाली इस प्राण को, आत्मा को बचाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्राण की रक्षा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। हमारे प्राण को कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता। बचाने वाला है तो सिर्फ एक ही है, जो धरती और आकाश का बनाने वाला, वो निर्माण करता, वो परमेश्वर ही हमारे प्राण को बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई और नहीं बचा सकता, क्योंकि हमसे, आपसे, पूरे मानव जाति से वो परमेश्वर अद्भुत तरीके से प्रेम किया है। हमारे प्राण को बचाने के लिए वो महान परमेश्वर ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया बचाने के लिए। तभी तो हम, उसके द्वारा हम बच सकते हैं। हमारी एक उम्मीद है बचने की, हमारी एक आशा है बचने की, क्योंकि हमने उस महान प्रभु यीशु के ऊपर हमने विश्वास किया। जो हमने पाप किया, गुनाह किया, अधर्म किया, उसके गुनाह के बदले जो हमारा नाश होने वाला था, उस प्रभु ने इस धरती पर आया, हमारी जगह लेकर हमें और हमारे आत्मा को उसने बचाया, आपके जीवन को बचाया। इसलिए बचाया क्योंकि हमारी उसने कीमत दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य संसार में ऐसा काम कर रहा है, शैतान के आवाज़ को सुन रहा है। आज देखने पर आता है ज़्यादा करके 99% यानी कि 99%, यहाँ तक कि इतनी बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लिए हैं, उनके अंदर इतनी अभिलाषा, इतनी लालसा है कि उसे और पाना और चाहत बढ़ती जा रही है। जितना उन्हें मिल रहा है और कम है। उनके आत्मा के ऊपर, उनके दिल के ऊपर शैतान ऐसा पर्दा डाल दिया है कि अगर ये दौलत कमा रहा हूँ, क्या हमारे साथ जाएगा? क्या इतनी प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी हमारे साथ जाएगी? हमें तो इस संसार को छोड़ना है। ये सत्य बात है और इस सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक नष्ट होने वाली है। हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, दौलत भी नष्ट हो जाएगी। कागज़ के टुकड़े, सोना, चांदी, अनमोल अधिक प्रकार के जो दौलत हैं, हीरे, मोती, जवाहरात, इतनी सारे दौलत, इतनी सारे असरपियाँ पहले से इंसान कमाते आया, इकट्ठा करते आया, लेकिन कोई भी एक फूटी कौड़ी भी अपने साथ, आत्मा के साथ लेकर के नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जाग जाइए, नींद से बाहर आइए। धन दौलत सब कुछ इधर ही रह जाएगा। घर, गाड़ी, मकान, बंगला सब इसी जगह रह जाएगा। अपने साथ इंसान कुछ नहीं लेके जा सकता। अगर इंसान की आत्मा, अगर प्राण निकल रहा है तो अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? क्या जितनी दौलत इकट्ठा किया है, क्या उस दौलत को दे करके परमेश्वर से कहेगा मैं सारी दौलत देता हूँ, मेरे प्राण को रख? तो क्या प्रभु या परमेश्वर उस आत्मा को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने कीमत, वो तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। वो कीमत चुकता किया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अधर्म में फंस गए थे, पाप में फंस गए थे। आरंभ से ही पाप का बुनियाद हुआ, जन्म हुआ और आज तक ये सिलसिला चलते आ रहा है। लेकिन इसे बचने के लिए, छुड़ाने के लिए कोई और नहीं आया छुड़ाने के लिए, बस एक ही आया, वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो मनुष्य का रूप धारण किया और हमारी जगह ले करके अपने प्राण को देकर हमारे प्राण की रक्षा किया, हमारी आत्मा की रक्षा किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान अपने जान के बदले, अपने प्राण के बदले कुछ नहीं दे सकता। एक सुंदर घटना प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि एक धनवान व्यक्ति था और उसके पास इतनी उपज हो गई, इतनी धन हो गया कि बहुत बेशुमार धन हो गया कि उसने क्या विचार किया कि अभी इस दौलत का, इस धन का हम करेंगे क्या? अभी रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
रखने के लिए जगह नहीं है। अब ये काम करता हूँ, हमारे पास जो भी बखारियाँ हैं उसे तोड़कर नया बनाऊँगा, बड़ा बनाऊँगा और उसमें सारे धन को, सारे अनाज को रख दूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, अब चैन से खा, अब आराम कर और कोई तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में साफ साफ लिखा है। उसी समय परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये धन किसके लिए होगा, किस काम आएगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इंसान उसी की अभिलाषा में पड़ा है। जिसके पास जीने के लिए है, खाने के लिए है, जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने दौलत दिया है, धन दिया है, रुपया दिया है, उतने में संतुष्टि नहीं है। बस अपना पूरा लक्ष्य बस खाली दौलत के पीछे लगाया हुआ है, अपनी आत्मा के पीछे नहीं कि हमारी आत्मा का क्या होगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 या 70 साल, 80 साल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में आया है कि कोई 90 या 100 साल या 105 साल, 10 साल इतना तक जीवित रहा। नॉर्मल अवस्था इंसान की आयु 60 से 70, 80 साल तक है। उसके बाद इसके अंदर रहने वाले आत्मा का क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी चिंता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी मनुष्य का धन या कोई दौलत इंसान को नहीं बचा सकता। हमें जाना है परमेश्वर के पास। अपने धन के साथ, धन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि हमें धन की ज़रूरत नहीं है, अनाज की ज़रूरत नहीं है, दौलत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जितना हमें लगने वाला है उतना देगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए ये देखना है कि हमें हमारी आत्मा कहाँ जाने वाली है। हमारी आत्मा, हमारा प्राण सही जगह पर है। यानी कि जब ये धरती नष्ट किया जाएगा, हमारा शरीर ख़त्म कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, तो हम जाएंगे कहाँ? ये शैतान ने इस समझ को, इस ज्ञान को इंसान से परे कर दिया है। पर मत भूलिए कि आप अगर इस समय जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु के ऊपर आपने विश्वास किया है, तो अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना जीवन उस महान रखवाले के हाथ में दीजिए कि जिसने हमारे सारे पाप का बोझ हमारे से दूर कर अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हमारे जीवन, हमारे आत्मा के ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह और दया है, उसके द्वारा हमारे प्राण की रक्षा हो सके। जब इस धरती का जीवन खत्म हो जाए तो हम उस महान परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा और आपका शरीर बहुमूल्य है, बेशकीमती है। जिसको बोलते हैं ना कि नायाब एक कोई आभूषण या कोई गहना ज्वेलरी मिल जाता है या कोई हीरा मिल जाता है, तो कैसे उसे संभालते हैं, कोई चोर न लेके जाए, कोई छीन न ले, उसका कोई नुकसान न होने पाए। कितनी सिक्योरिटी लगती है इतने से डायमंड के लिए, क्यों? बेशकीमती है, बेशकीमती। इतने से एक टुकड़े हीरे के लिए इतनी सिक्योरिटी लगती है। सोच लो कि वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे भी बहुत बेशकीमती आपके अंदर, हमारे अंदर एक आत्मा है, उसकी सुरक्षा कितना करना चाहिए। वो सुरक्षा हम अपने ताकत, अपने बल, अपने बुद्धि से नहीं कर सकते। वो करने के लिए हमें शरण लेना पड़ेगा। किसका शरण? उस महान परमेश्वर को बुलाना पड़ेगा, उसके पास हमें जाना पड़ेगा। गरज हमारी है, आपकी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में, तो ये परमेश्वर का दिया हुआ नहीं, ये हमारे कर्म हैं, हमारे पाप है जो हमारे साथ बधा हुआ है, एक परछाई की तरह है। इसे दूर करने के लिए एक है रखवाला, एक है उद्धारकर्ता, जो हमारे लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण दिया, हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। वो है यीशु मसीह। उसके पास आ जाइए, उसके हाथों में अपना जीवन दीजिए और संसार के भोग विलास और दौलत को नज़रअंदाज करके उसके पास आएंगे तो अपने प्राण की रक्षा करेंगे, अपने प्राण की, अपने जीवन की रक्षा करेंगे और अपना जीवन उसके हाथ में जाएगा और यहाँ का जीवन आशीषित हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, चंगाई और छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करने पर, वो है यीशु मसीह। जब विश्वास कर लेंगे तो आपका जीवन इस धरती पर बिताने के बाद आप धन्य हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आपके जीवन में रोशनी मिल
रहिए प्रभु यीशु के द्वारा लोगों के ऊपर पड़ेगा और आपके ही द्वारा दूसरे का उद्धार होगा और जीवन बिताने के बाद अनंत काल के स्वर्ग में जाकर उस महान परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक महिमा करने का कारण बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, इसलिए आपके शरीर में जो भी कोई बीमारी है उस जगह पे हाथ रखिए। अगर वहाँ पे हाथ नहीं रख सकते तो अपना हाथ सीने पर रखिए और आंखें बंद कीजिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु स्पर्श करेगा, आपको चंगाई मिलेगा। हे महान स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने भी भाई या बहन या कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, प्रवचन सुन रहा है और इस समय प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु उनका जीवन तेरे हाथ में देता हूँ। उनके ऊपर अनुग्रह और दया कर। आपके शरीर से, आपके परिवार से हर एक बीमारी, हर एक दुख, अंधकार की ताकत यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाए। आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई भी प्रकार का श्राप है, कोई भी प्रकार अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा के प्रभाव प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान आशीष है। आमीन।